कि जनता की टैक्स के हिसाब से, टैक्स की रुपया से दोनों गवर्नमेंट धर्म के आधार पर काम कर रहे हैं। एक संप्रदाय को छोटा करके दूसरा संप्रदाय बढ़ा देता है। ये देश के लिए बहुत अच्छी नहीं है। All peoples are want to change the बदलाव बदलाव चाहता है। इसीलिए जो बॉर्डर सील नहीं है, इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई नहीं। अगर प्राचीर गैर बैराजल हो जाएगा तो एक भी नहीं घुसेगा। अगर घुसपैठिया है तो इतना सारा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, वो क्या क्या कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ बिहार में जो एसआईआर हुआ पिछले साल में, कितना घुसपैठिया निकला है, कितना रोहिंग्या मिला है। बंगाल में कितना निकला? एक गलत बात है, घुसपैठिया बंगाल से नहीं है। वो तो पूरा तो सेंट्रल गवर्नमेंट का फंक्शन है। जो भी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है। दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। आखिर क्या सोच रहा है बंगाल का वकील? हमने आम शहरियों से बात की, हमने बात की महिलाओं से, हमने की बात युवाओं से, लेकिन क्या आपके जहन में ये बात है कि वो वकील जो हमारे लिए, एक आम शहरी के लिए कोर्ट कचहरी के धक्के लगाता है, वो वकील जो हमारी सरकारी समस्याओं में, न्यायालय संबंधी समस्याओं में मदद करता है, उसके क्या मुद्दे हैं? वो सरकार के बारे में क्या सोचता है? क्या वो बदलाव के बारे में सोच रहा है, या फिर उसे लगता है कि जो सरकार चल रही है वो ठीक चल रही है? बार एसोसिएशन में इस वक्त मैं हूं, मालदा के बार एसोसिएशन में। आप देख सकते हैं इस वक्त माहौल जबरदस्त तरीके से गर्म है, मौसम भी यहाँ गर्म है, राजनीतिक तापमान भी यहाँ गर्म है, कामकाज भी यहाँ जबरदस्त तरीके से चल रहा है। लेकिन इस बीच कुछ बहुत ही वरिष्ठ वकील मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे हम चर्चा की शुरुआत इसी मुद्दे के साथ करना चाहते हैं कि भाई बंगाल के वकील के मन में क्या चल रहा है। खास तौर पर देखिए, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड वकील हैं, जो लंबे वक्त से कोर्ट कचहरी को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। कई सरकारों को उन्होंने आते हुए देखा है, जाते हुए देखा है। इसीलिए इन तमाम वरिष्ठ लोगों की जो भी राय है बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आप मुझे आम शब्दों में बताएं सर कि एक आम वकील की, एक आम शहरी की, वो किस सोच के साथ चुनाव में जा रहा है, क्या मुद्दे हैं उसके? Thank you. We are waiting for the election which will be held on 23rd. सर एक मिनट में आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। मेरे दर्शक आपकी अंग्रेजी पर उन्हें बहुत पसंद आएगी, लेकिन अगर आप थोड़ी टूटी हुई हिंदी भी बोलेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। मालदा ऐसे ही है, डिस्ट्रिक्ट है, बड़ा छोटा डिस्ट्रिक्ट है, बट पॉलिटिकल इज ए वेरी सेंसिटिव प्लेस। जो यहाँ पर जो आदमी है ना, बहुत नेग्लेक्टेड है मालदा। नॉर्थ बंगाल में मालदा बहुत नेग्लेक्टेड है, बट ऑल पीपुल्स आर वांट टू चेंज द बदलाव चाहता है। आपके हिसाब से क्या मुद्दे हैं और किस सोच के साथ आप चुनाव में जा रहे हैं? हमारा लगता है एजुकेशन तो खत्म हो गया। हम यहाँ एक इंस्टीट्यूशन चलाता है, वहाँ से लॉ भी डिग्री देता है, तो बहुत प्रॉब्लम आ जाता है। मालदा थोड़ा बैकवर्ड है, तो इसका एजुकेशन फैसिलिटी होना चाहिए, लेकिन जो एजुकेशन है उसको बहुत विरोध होता है। इसीलिए सरकार चेंज होगा ही, वो 100% होगा। शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है आपके? एकदम शिक्षा व्यवस्था पर काम नहीं किया गया पिछले 15 साल में? क्या दिक्कत आई? जैसे आपने बोला आपका खुद का इंस्टीट्यूशन है, लेकिन दादागिरी है, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत पैसा मांगता है। हाँ, और पुलिस प्रशासन वो भी हेल्प नहीं कर रहा, वो भी इलीगल बहुत काम कर रहा। जैसे धर लीजिए गाजोल जो थाना है, वहाँ से शुभेंदु राबिया भी बोला जो 1 करोड़ रुपया जो घूस मंगा वो पकड़ आ गया। मालदा में इंग्लिश बाजार में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी फेलियर और सरकार भी फेलियर। आप किस सोच के साथ जा रहे हैं चुनाव में? चुनाव में जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, केंद्र या स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही धर्म के आधार पर चल रहे हैं। दोनों गवर्नमेंट धर्म के नाम से जनता को बांट रहे हैं और डोनेशन के हिसाब से चल रहे हैं। जैसे कि भाता चालू कर दिया, लेकिन मुद्दा ये है कि शिक्षा का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा कोई नहीं उठाता है। और तीसरी बात है, क्योंकि जो एसआईआर की टाइम पे आदमी लोग, जो सीधा जनरल पब्लिक अपना वोट के बारे में ही सोचने में दिन का गुजरता है। जो उन्नयन करना चाहता है शिक्षा का या स्वास्थ्य का या ट्रांसपोर्टेशन का, ये भटक गया।
अपना सब जनरल वोटर जो सोचता है वो किस तरीके से हमारा वोटर रहेगा, वोटाधिकार रहेगा, ये सोचकर पिछले 2-3 महीने से बहुत सारा परेशान में डाल दिया। ये होना नहीं चाहिए था। और जैसे कि देख पा रहा हूँ कि जनता की टैक्स के हिसाब से, टैक्स की रुपया से दोनों गवर्नमेंट धर्म के आधार पर काम कर रहे हैं। एक संप्रदाय को छोटा करके दूसरा संप्रदाय बढ़ा देता है। ये देश के लिए बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बंगाल से घुसपैठियों को निकालेंगे सब। ये बॉर्डर किसका अंडर में है? ये तो प्रधानमंत्री का, स्वराष्ट्र मंत्री जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसका अंडर पे है। तो स्टेट गवर्नमेंट का इसमें क्या लेना देना है? अगर घुसपैठिया है तो इतना सारा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, वो क्या कर रहे हैं? इतना रुपया खर्च करके बॉर्डर जो हम लोग सिक्योरिटी है, बीएसएफ है, दूसरा है, वो क्या कर रहे हैं? ये चुनावी मुद्दा है, सिर्फ ये सब मुद्दा है। अगर जो घुसपैठिया है तो क्या कर रहे हैं? वो क्यों नहीं पहचान कर रहे हैं? ना कि अगर घुसपैठिया है तो क्यों है, तो ये इसके लिए तो केंद्र सरकार जिम्मेदार है ना? हम लोग का भारतवर्षों का जो आईन है, जो बॉर्डर को देखभाल कौन करता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उनको कौन देखभाल कर रहा है? तो ऐसे सबका अलग अलग एक दायित्व है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो दायित्व है, सो दायित्व सेंट्रल गवर्नमेंट निभाता है। उसका जो स्वराष्ट्र दफ्तर है, जो प्रशासनिक विभाग को जो लोग चलाता है, तो अगर भारतवर्षों का जो नियम है, कोई आदमी ढूंढेगा तो उसका एक पासपोर्ट देखता है, प्लस आइडेंटिटी प्रूफ देखता है, किस लिए कहाँ जाएगा, नया तो वो उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लेता है, अरेस्ट करके उसका कार्रवाई होता है कोर्ट में। लेकिन ये मुद्दा अलग है, इलेक्शन का तो मुद्दा। आपको लगता है इसके लिए स्थानीय पुलिस जिम्मेदार है, जो उसने ठीक से काम नहीं किया? इसके लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये मुद्दा, मतलब ये मुद्दा ऑर्डर से ठीक नहीं। ये प्रॉब्लम है क्या, जो हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है, 500 किलोमीटर अभी तक तार माने बेड़ाजाल नहीं हुआ। इसी तरह माने कृत्रिम उपाय उसको घुसपैठा आता है। ये हम 51 से बोल रहा है। हमारा जब नॉलेज आया 71 से बहुत संघर्ष किया। उसी टाइम तो जो दो हम अलग कर दिया, एक है बहिरागत जो घुसपैठिया और एक है शरणार्थी जो हिंदू। शरणार्थी आने का यहाँ टोटली परमिशन है। वो लोग को लिए कोई आपत्ति नहीं, वो लोग को सब मिल जाएगा। लेकिन जो लोग आता है, जाता है, गोड़ू लूट कर जाता है, डकैती कर ले जाता है, फिर चला जाता है, इसीलिए जो बॉर्डर सील नहीं है, इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई नहीं। अगर प्राचीर बेड़ाजाल हो जाएगा तो एक भी नहीं घुसेगा। इलेक्शन के टाइम पे ही क्यों ऐसा मुद्दा आ रहा है? इलेक्शन टाइम पे ही क्यों आ रहा है? ये भी बात आपने सही बोली। दिल्ली में चुनाव होता है तो वहाँ घुसपैठिए पहुंच जाते हैं, फिर झारखंड में चुनाव होता है, घुसपैठिए घूमते रहते हैं क्या देश भर में? ये तो पहले बोला ना, यहाँ जो खुला बॉर्डर है, ये खुला से यहाँ से सेंटर लेके यूपी, दिल्ली, फिल्ली सब चला जाता है। धर लीजिए जो यूपी में आज का 2.5 करोड़ आदमी निकल घुस गया, तो बंगाल है सेंटर ढूंढने का लिया, और उधर बाईपास असम से नहीं जाता है? असम से भी जाता है। हम 20 मैं बोल रहा हूँ, बिहार में जो एसआईआर हुआ पिछले साल में, कितना घुसपैठिया निकला है, कितना रोहिंग्या मिला है? बंगाल में कितना निकला? अभी तक तो निर्वाचन कमीशन को पूछा है तो वो बोला कि मुझे मालूम नहीं है। अमित शाह जी को पूछा है तो अमित शाह जी ने बोला मुझे निर्वाचन कमीशन का बात है। लेकिन मुद्दा पे क्यों भटका रहे हैं? वोट में जब जाते हो, कैंपेनिंग में जाते हो तो इसमें स्टेज में भाषण देते हो, लेकिन कागज कलम से क्यों नहीं बताते कि इतना घुसपैठिया देश में घुसा है? ये हिसाब कहाँ गया? जनरल जो मैथमेटिकल जो हिसाब है वो कहाँ गया? देश का अंडर का तो इतना बड़ा ईडी है, सीबीआई है, सीआईडी है, और रॉ है, और भी कितना तरीके का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, वो क्या काम कर रहे हैं कि सबको बैठे थे? ये कितनी सही बात बोली इन्होंने कि सारी एजेंसी तो केंद्र सरकार के अंदर ही है। उसके बावजूद भी केंद्र सरकार इस पूरे मसले पर, अगर केंद्र सरकार कहती है कि घुसपैठिया बंगाल से आ रहा है और देश भर में फैल रहा है, एक गलत बात है। घुसपैठिया बंगाल से नहीं आता है, वो तो पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट का फंक्शन है। जो भी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है। लेकिन गृह मंत्री कहते हैं कि जमीन नहीं देती ममता बनर्जी, फेंसिंग नहीं करने देती। जमीन तो देती है, जमीन क्यों नहीं देती है? जो भी जहाँ भी जरूरत है तहाँ तो जमीन देती है। जहाँ भी जमीन देने का जरूरत है, कोनो शिल्पोत्पादन करना है तो स्टेट गवर्नमेंट तो देता है, नहीं देते तो कोई बात नहीं है।
इंडिया गवर्नमेंट तो सेंटर आपको लगता है ये मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है फिर? हाँ, एक मिनट हाँ, हम समझते से बात करेंगे, सबकी बारी आ जाएगी एक बार। हाँ। इलेक्शन के टाइम पे जो भी गंडगोल होते हैं सब इस स्टेट के ऊपर सब गलत चपा देते हैं। यही हमारा जितना बारी वोट है इलेक्शन हुआ उतने बारी एक ही बात सुनते हैं, जो बांग्लादेश रोहिंग्या आ गया है, बांग्लादेश के अनुप्रवेश आ गया है, सभी आ गए तार पर। उसके बाद क्या तो ही देखते हैं जो सभी जो मिंचल हो गया, वोट शेष हो गया, तो वही बात कुछ नहीं है, सब खत्म हो जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसा क्यों, आपको क्यों लगता है ऐसा क्यों होता है? यूँ कहता है कि ये तो गद्दी में बैठने की अभी तो ये तो बीजेपी सरकार नहीं है, ये तो अलग सरकार है ना। तो अलग सरकार है तो कोई तो दिक्कत वगैरह लगा नहीं होगा, तब तो हम गद्दी में बसने का कोई फायदा होगा। फायदा पाने के लिए ही हुआ, फायदा के लिए। ये महत्वपूर्ण है। सभी से मेरी कोशिश है सर, एक मिनट में सभी से चाहती हूँ बात हो, बिल्कुल सभी से। हाँ, यहाँ जो सरकार चल रहा है दादा दीदी का मिला जुला सरकार चल रहा है। दादा चाहता है कि हम दिल्ली में राज करेंगे और दीदी है स्टेट में राज करेंगे, यही चल रहा है। ये इसमें मुद्दा का कोई बात नहीं है। और दूसरा बात है, जब बंगाल का मट्टी है सांप्रदायिक मट्टी नहीं है, ये सांप्रदायिक मट्टी जो बनाना कोशिश कर रहा है। इस निर्वाचन में, इस इलेक्शन में वो जनता सही जवाब देगा, सही जवाब मिलेगा। क्योंकि एक इंग्लिश में कहीं कहावत है कि इंडिया बंगाली थिंग्स टुडे, इंडिया थिंग्स टुमारो। मतलब जो बंगाल जो आज देश को दिशा दिखा रहा है, कल पूरा इंडिया देश देख पाएगा। कौन सा मुद्दा है जिससे भड़काने की कोशिश की जा रही है? मेरे ख्याल से ये जो पहले वाम मोर्चा के सरकार था तो बंगाल में था धर्मनिरपेक्ष आदमी, इसी तरह वोट होता था, चुनाव होता था। लेकिन अब राजनेता सब ऐसे हालत कर दिए हैं बंगाल में कि यहाँ भी देखते हैं कि अब जाति के आधार पर वोट होने जा रहा है। ये सब नेता सब ऐसे जगह ऐसे काम करके इस स्थिति को ला दिया। आपको लगता है बंगाल में चुनाव सांप्रदायिक मुद्दे पर लड़ा जा रहा है, हिंदू मुसलमान हो रहा है बंगाल में? हाँ हो रहा है। आपको दुख होता है देखकर या आप क्या सोचते हैं? हाँ दुख होता है, बहुत दुख होता है कि हम लोग एक साथ है, ठीक है, लेकिन आज नेता सब ऐसा काम किया कि लोगों को बांट रहा। ये होना नहीं चाहिए था। हाँ, इससे बहुत दुख होता है। क्या लगता है किस मुद्दे पर बात होनी चाहिए जिसको छुपाने के लिए नेता इस तरह की बातें करते हैं? नेता सब तो देश का जो डेवलपमेंट नहीं करता, वो लोग तो खाली कुर्सी पर बैठने के लिए ही यही सब जो है फायदा ले रहा है। लोग बचे या मरे उससे वो लोगों का कोई कुछ नहीं है। हाँ, तो आप किसी नेता या किसी खास पार्टी का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं या सब हमाम में सब नंगे हैं? एक आदमी से तो वैसे नहीं होता है देश, सबका ही ऐसा काम है। कोई मुंह से बोला सांप्रदायिक, कोई नहीं बोला, लेकिन ऐसा रास्ते में चल रहा है कि लोगों को बांट दिया है। लोग हमारे राज्य में आदमी को दो हिस्सा में ये लोग बांट दिया है। वैसा ही अब चुनाव में दो पार्टी के बीच में लड़ाई, बहुत कठिन लड़ाई होगा। आपको क्या लगता है वैसे क्या माहौल है जितना आप समझ रहे हैं? आपने अच्छी बात बोली कि आप एक आम बंगाली, आप यहीं पले, आप यहीं बड़े हुए, तो आपको दुख होता होगा ये सब देखकर। लेकिन आप जो चुनाव का मूड देख रहे हैं उस हिसाब से किधर जा रहा है चुनाव? कि हमारा इधर देखते हैं नॉर्थ बंगाल में जो है, इधर जो है जो तृणमूल थोड़ा कमजोर है। इधर हम लोग नॉर्थ बंगाल में देखते हैं भाजपा की पकड़ मजबूत है। हाँ, मालदा का तृणमूल का गढ़ है, लेकिन यहाँ भी आप कह रहे हैं कि ना, मालदा तृणमूल का गढ़ नहीं है, नॉर्थ बंगाल ही नहीं है। हाँ, तो इधर भाजपा मजबूत है, यही हमको लगता है। पॉलिटिकली बीजेपी के लिए अच्छी खबर ला सकता है इलाका, लेकिन जाहिर तौर पर कुछ मुद्दों के बारे में भी बात करेंगे। बंगाल अस्मिता, क्या वाकई एक आम आदमी जब वोट देता है तो इस थॉट से देता है कि मैं बंगाल अस्मिता के लिए वोट डाल रहा हूँ? मैं एक आम आदमी के लिए साइकी समझना चाहती हूँ आपके लिए। आतंक से वोट देता है, तो आतंक है, क्या होगा इसके बाद, क्या होगा इसके बाद, क्या हुआ। हाँ, आतंक पे है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि दोनों तरफ से डर दिखाया जा रहा है? हाँ, सही बात है। इसके पहले केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने जितना भी प्रतिश्रुति दिया है कोई भी फुलफिल नहीं किया। अपना कुर्सी के लिए पागल है। कुर्सी के ठीक रखने के जो भी करना है वही करना है। जनता के लिए कुछ भी कहीं नहीं करता है, तो अपने से देखता है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात जो उन्होंने बोली कि डर दिखाकर वोट लिया जा रहा है। डर कि घुसपैठी आ जाएंगे, वो माँ बहन ले लेंगे, ये आपकी जमीन ले लेंगे, ये हो जाएगा। नहीं, ये
एक फ्रीडम जो हम लोग का जो भारत स्वाधीन हुआ 1947 साल में, ये फ्रीडम अगर एक आदमी वोट देने जा रहा है तो वोट वो ठीक से जाकर के देगा, तब ये चुनाव ये होगा। वो लोग चाहता है जो इसके आज से तो चुनाव नहीं हो रहा, जब से देश स्वाधीन हुआ तभी से चुनाव हो रहा है। लेकिन इस बार जो चुनाव हो रहा है तो ये सब पब्लिक के लिए ठीक है, जो सब चुनाव अपना स्वाधीन भाव से जाएगा, जिसका मर्जी होगा, जिसको जो देगा वो लोग ठीक से वोट दे करके आएंगे। लेकिन कोई खून खराबा व कोई झमेला रास्ता में या पोलिंग एजेंट के बूथ में कुछ भी ही नहीं होगा। लेकिन उसमें सेंट्रल फोर्स ये लोग सब रहेगा, जो एक आदमी सुष्ठु भाव से जाए, मतदान करे और घर आए, ये लोग चाहता है। इसलिए चलिए, हमने यहाँ पर कोशिश की समझने की मुद्दों की। आखिरी बार मैं सर से बात कर लेती हूँ। सर, आप सबसे वरिष्ठ लोगों में से यहाँ पर होंगे जाहिर तौर पर, तो अगर अंत में So far my say is concerned, Modi ji is the Prime Minister of India. So entire territory belonging in Indian territory, even the West Bengal belongs to India. West Bengal is not a separate state, though it is separate state, but under domination or under sovereignty of Modi ji. So far the Home Minister is concerned, what he is telling, ये बंगाल हम लोग को जमीन नहीं देता है। And if the India is being attacked by Russia, so what Paschim Bangla can do that? India will fight out the issue. India will fight out the issue. वो जमीन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, this is not the question. He has got every power for execution. He has every power for requisition. ये कितनी He can requisition करते, he can do that. ये दिलचस्प चीज सर ने बोली कि प्रधानमंत्री के लिए बंगाल भी देश है, दिल्ली भी देश है, हैदराबाद भी देश है। तो अगर बंगाल में जमीन नहीं मिल रही है तो क्या इस बात पर घुसपैठियों को आने से रोक दिया जाएगा? इस पूरी चर्चा से हमें ये बात समझ में आती है कि वो मुद्दे जिन पर बात होनी चाहिए, किसानों के मुद्दे, इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे, विकास के मुद्दे, नौकरी के मुद्दे, शिक्षा के मुद्दे, वो कहीं पीछे चले जाते हैं। लेकिन अंत में बात उन्हीं मुद्दों पर होती है जिसपे नेता चाहता है कि बात हो, क्योंकि इसमें उसका फायदा है।